मुकेश सहनी की राजनीति को कमजोर करने के लिए बीजेपी एक के बाद एक निषाद प्रयोग कर रही है और इस प्रयोग में बीजेपी को कहीं हद तक सफलता भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मुकेश सहनी की भविष्य की राजनीति के लिए खतरे की घंटी के समान है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, मुकेश सहनी का निषाद आरक्षण, जिस मुद्दे पर भरपूर समर्थन मल्लाहों का, निषादों का मुकेश सहनी को मिला। मुकेश सहनी के साथ एक बड़ी भीड़ चली तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा था निषादों के लिए आरक्षण की मांग, और इसी मुद्दे के जरिए मुकेश सहनी लगातार राजनीति करते रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान या फिर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कहीं भी मुकेश सहनी ने एक बार भी मजबूती से निषाद आरक्षण का जिक्र नहीं किया। जितनी मजबूती से वो डिप्टी सीएम की मांग करते रहे, जितनी मजबूती से मांग करके डिप्टी सीएम के मुद्दों पर महागठबंधन के तमाम नेताओं से हामी भरवा ली, और नतीजा ये हुआ कि विगत विधानसभा चुनाव में मल्लाहों ने मुकेश सहनी का साथ छोड़ा है। राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव वो हारते हारते जीत गए, उस राघोपुर में भी तेजस्वी यादव को मल्लाहों ने, निषादों ने वोट नहीं किया, जबकि तेजस्वी यादव के साथ हर कदम में मुकेश सहनी कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे। हालांकि कैडर के अंदर एक मैसेज भी गया कि मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने भीतरघात किया है, मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने धोखा दिया है, सम्मान मुकेश सहनी को महागठबंधन के अंदर नहीं मिल रहा है। जिसके दो पॉइंट थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार दिया, छोटे संतोष सहनी के खिलाफ गौराबुराम से, और चैनपुर जहां प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिन लड़ रहे थे, वहां पर भी महागठबंधन का उम्मीदवार था। मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार दिया। पूरी तरीके से जो आरजेडी था, जो आरजेडी का कैडर था, मुकेश सहनी के साथ मजबूती से नहीं दिखा। हालांकि मुकेश सहनी इन बातों को खुले मन से नहीं कह पाए। तो एक दो कारण ये थे कि कैडर के लोगों ने, मुकेश सहनी के जात के लोगों ने मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया। दूसरा, मुकेश सहनी की राजनीति को कमजोर करने के लिए बीजेपी लगातार एक के बाद एक प्रयोग कर रही है। याद कीजिए, मुजफ्फरपुर से चुनाव किसको लड़वाया बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में? राजभूषण निषाद। राजभूषण निषाद कौन थे? एक समय में मुकेश सहनी के पीए हुआ करते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे। चुनाव लड़वाया, चुनाव जीते, केंद्र भेज दिया, मंत्री बना दिया। हरी सहनी को याद कीजिए, हरी सहनी कौन थे? मुकेश सहनी की पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता थे। उनको भी बीजेपी ने बड़ा सम्मान दिया, बिहार सरकार में मंत्री बनाया। हालांकि वो इस बार नहीं बने। हरी सहनी प्रयोग मैसेज लगातार बीजेपी कैडर के लोगों को देते रही, निषादों को देते रही, मल्लाहों को देते रही कि भाई उधर सिर्फ कहने वाले लोग हैं, हम सम्मान दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, हम मंत्री बिहार से लेकर दिल्ली तक बना रहे हैं। और अब रामा निषाद की एंट्री हुई है। रामा निषाद औराई से चुनाव लड़ी। रामा निषाद के खिलाफ वीआईपी पार्टी के भोगेंद्र सैनी चुनाव लड़ रहे थे। मतलब कि दोनों का कैडर सेम था, और उस लड़ाई में रामा निषाद 57,000 से अधिक वोट से चुनाव जीत गए। मल्लाहों का भरपूर समर्थन रामा निषाद बीजेपी को औराई में मिला। और न सिर्फ बीजेपी की बात कीजिए, बल्कि मैक्सिमम सीटों पर मल्लाहों का, निषादों का भरपूर जो वोट है, एक मुश्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में महागठबंधन की तुलना में अधिक वोट बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिला है। और नतीजा है कि भाई औराई से वो 57,000 से अधिक वोट से जीत गई। तो हरी सहनी, राजभूषण निषाद के बाद अब रामा निषाद प्रयोग किया गया है। मुजफ्फरपुर से आती है, मुजफ्फरपुर से इनके पति अजय निषाद सांसद रहे हैं। रामा निषाद के ससुर जी पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद, बड़े नेता, उनकी बहू है। और मुजफ्फरपुर निषादों की राजधानी कही जाती है, जहां पर निषादों की बड़ी आबादी है। और वहां पर बीजेपी एक जो सांसद है उनको केंद्र भेज दिया है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा है, राज्य मंत्री है वो, और दूसरे को बिहार सरकार में रामा निषाद को मंत्री बनाया है। तो बीजेपी लगातार निषादों को अपने पक्ष में करने के लिए, मल्लाहों को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार एक के बाद एक प्रयोग जो है वो कर रही है। और नतीजा यह है कि बीजेपी को उसका फायदा भी मिल रहा है। मुकेश सहनी जिन मुद्दों के जरिए राजनीति को
एकदम शिखर तक ले गए थे, मुकेश सहनी की चर्चा हुई थी, निषाद आरक्षण, उन मुद्दों पर बहुत मुखर होकर विधानसभा चुनाव में वो नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। वो सिर्फ मुखर हुए तो डिप्टी सीएम जैसे मुद्दों पर। और लोगों को ऐसा लगा कि भाई एक तो निषादों को, जो निषाद के नेता कहे जाते हैं, भला के नेता कहे जाते हैं मुकेश सहनी, उनको सम्मान बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। दूसरा, मुकेश सहनी भी निषाद आरक्षण की बात अब भूल गए, निषाद आरक्षण की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के माहौल बने जिसका नतीजा हुआ कि मल्लाहों ने, निषादों ने मुकेश सहनी का भरपूर मात्रा में साथ छोड़ा और एनडीए के साथ गए। और इस यही सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, कौराई में जहां पर ठीक ठाक आबादी है, वहां मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी और वहां पर भी 57,000 से अधिक वोट से रमा निषाद चुनाव जीत गई। रमा निषाद को बड़ा सम्मान दिया गया, बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। हालांकि बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहती है, उस क्षेत्र में उनके फैमिली का एक अच्छा पकड़ माना जाता है। मुकेश सहनी से पहले उनके ससुर जी का ही नाम था, उनके ससुर जी को ही लोग जानते थे। नए जनरेशन में मुकेश सहनी ने अपनी पकड़ बेशक बना ली, लेकिन उनका भी अपना एक कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे जो वर्चस्व होता है वो रहा है। तो मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए, उनकी राजनीति को कमजोर करने के लिए बीजेपी एक के बाद एक प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग में बीजेपी को भरपूर सफलता मिलता नजर आ रहा है, जो मुकेश सहनी के लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।